क्या आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दस्तावेज तैयार करने से पहले भारत के वित्त मंत्रालय में कड़ाही भर भर कर हलवा क्यों बनाया जाता है? आखिर क्यों बजट पेश होने से पहले 100 से ज्यादा अधिकारियों को कई दिनों के लिए दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है? इतना ही नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि बजट हमेशा 1 फरवरी को ही क्यों आता है और इसके पेश होने का समय सुबह 11 बजे ही क्यों तय किया गया है, शाम का क्यों नहीं? दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से देश का बजट पेश करने जा रही हैं। लेकिन इस भारी भरकम आंकड़ों के खेल के पीछे कुछ ऐसी परंपराएं, ब्रिटिश काल के किस्से और दिलचस्प इतिहास छिपा है जो आपको हैरान कर देगा। आज हम बजट के इसी सफर, इसके बदलते स्वरूप और मशहूर हलवा सेरेमनी की स्टोरी को करीब से जानेंगे। बजट 1 फरवरी को पेश करने का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। असल में साल 2017 से पहले बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे यानी आखिरी तारीख को पेश होता था, लेकिन फिर उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया। इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन था। देखिए, भारत का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। अब पहले जब बजट फरवरी के आखिर में आता था, तब संसद में उस पर चर्चा होते होते और उसे पास करते करते मई या जून तक का महीना आ जाता था। इस वजह से सरकारी विभागों को नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मिलने में काफ़ी देर हो जाती थी। इसी डिले को ख़त्म करने के लिए बजट को 1 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया। अब सरकार के पास 31 मार्च तक का सफिशिएंट टाइम होता है, जिसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं और सभी मंत्रालयों को 1 अप्रैल से ही उनका बजट अलॉट कर दिया जाता है। साथ ही यह बदलाव अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही एक पुरानी परंपरा को ख़त्म करने की दिशा में एक कदम था। सिर्फ तारीख ही नहीं दोस्तों, बजट के इतिहास में और भी कई रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं। जैसे पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को बदलकर सुबह 11 बजे का समय तय किया। असल में शाम 5 बजे का समय अंग्रेजों की देन था, ताकि लंदन में बैठे लोग इसे अपने समय के हिसाब से सुन सकें। बदलाव का यह सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2017 में एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। करीब 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। इससे अब पूरे देश की इकोनॉमी का लेखा जोखा एक साथ पेश होने लगा। और बात अगर टेक्नोलॉजी की करें तो साल 2021 में भारत ने अपना पहला पूरी तरह से पेपरलेस बजट देखा। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी बही खाते को छोड़कर मेड इन इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल किया। इससे न सिर्फ छपाई का वक्त बचा, बल्कि बजट डिजिटल फॉर्म में सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो गया। लेकिन इन सब तकनीकी बदलाव के बीच एक ऐसी रस्म है जो आज भी पूरी तरह पारंपरिक है, और वो है हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेंगी, तो उससे कुछ दिन पहले यह खास रस्म निभाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बजट और हलवे का क्या कनेक्शन है। दरअसल भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ शुरुआत से पहले कुछ मीठा खाने का रिवाज है। इसलिए बजट की छपाई शुरू होने से ठीक पहले वित्त मंत्रालय में एक बड़े कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री खुद अपने हाथों से अधिकारियों को परोसती है। लेकिन यह सेरेमनी सिर्फ मीठा खाने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद शुरू होता है इसके ठीक बाद, जिसे हम लॉक इन पीरियड कहते हैं। जैसे ही हलवा बंटता है, बजट से जुड़े करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बने प्रिंटिंग प्रेस में चले जाते हैं। अगले 9 से 10 दिनों तक, यानी जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, ये लोग पूरी तरह से दुनिया से कट जाते हैं। इसे टॉप लेवल सीक्रेसी कहते हैं। ना कोई फोन, ना इंटरनेट और ना ही अपने परिवार से कोई बात। उन्हें उस बेसमेंट से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं होती है, ताकि बजट की कोई भी जानकारी लीक ना हो सके। एक तरफ से यह रस्म उन अधिकारियों के प्रति ग्रैटिट्यूड जताने का तरीका है जो कई दिनों तक आइसोलेशन में रहकर देश का भविष्य तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जहां 1 फरवरी की तारीख सरकारी कामकाज में तेजी लाती है, वहीं हलवा सेरेमनी बजट की प्राइवेसी और पवित्रता को बनाए रखने की एक अटूट परंपरा है। तो अगली बार जब आप 1 फरवरी को वित्त मंत्री के हाथ में वो डिजिटल टैबलेट देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे कितनी सदियों पुरानी परंपराएं और उन अधिकारियों के 10 दिनों की कड़ी तपस्या छिपी है। आपको बजट की इन बातों में से कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।